ये बताइए कि संत किसको मानते हैं, संत किसको कहा जाता है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? संत किसको कहते हैं? संत वो व्यक्ति होता है जो सज्जन होता है, जो सत्य की राह पे चलता है, जो परोपकार में लगा रहता है, जिसका जीवन दूसरों के हित के लिए होता है। संत वही है। संत वही है। आप क्या बताना चाहेंगे? संत के लिए एक वाक्य में हम बताना चाहेंगे, जैसी तकलीफ अपनी होती है वैसे दूसरे की तकलीफ को भी समझे, उसको हम संत मानते हैं। इसके अलावा अगर अधिक जानना चाहें तो तुलसीदास जी का रामायण पढ़ने संत के लक्षण जो हैं उसमें डिटेल में मिल जाएगा। ठीक है। एक आम आदमी तो समझता है कि गिरुआ वस्त्र हो, ऐसे है, साधु संत बने रहें, उसको संत मानते हैं। क्या इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? कबीरदास जी कहते हैं कि मन न रंगायो रंगाए जोगी कपड़ा। तो मन रंगना है। माला तो करने फिरे जीव फिरे मुखमाए, मनमा तो चौदिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। जो संत होते हैं वो सिर्फ वस्त्र बदल लेने से नहीं होते हैं, मन को बदलना होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई जरूरी नहीं कि ऐसा कपड़ा पहना जाए और तभी वो संत ये हो। तो बाहरी है, बाहरी एक तरह से आडम्बर जैसा है। असल में मन से संबंध है, मन को होना चाहिए। तो मन एवं मनुष्य नाम कारणं बंध मोक्षयो, ये बंधन मोक्ष का कारण भी मन ही है। और पाप पुण्य के लिए भी मनसा देखी जाती है, तो वो मन से ही संबंध है। मतलब कोई जरूरी नहीं कि जींस का पैंट वाला भी संत हो सकता है। हो सकता है, अगर मन से है तो है, मन से होना चाहिए। तो संत लोग कपड़े को इतना महत्व क्यों देते हैं? कपड़े का महत्व थोड़ा बहुत इसलिए है कि हमारा जो मन है वो परिस्थितियां भी अनुकूल होनी चाहिए। जो केसरिया रंग होता है वो मन को शांत रखता है। ज़्यादा दूसरे रंग जो है मन को चंचल कर देते हैं। मन की चंचलता को कम करने के लिए हम अपना रंग रूप भी शांत रहने वाला ही रखते हैं। मतलब रंग रूप भी सहयोग करता है संत बनने में? नहीं, ठीक है, वो हर चीज़ का अनुकूल ड्रेस होता है ना, हर चीज़ का। शिक्षक है तो उसका ड्रेस कुछ शिष्ट होना चाहिए, अलग टाइप से। तो वो उसका भी प्रभाव होता है। मतलब जैसा कपड़ा पहनेंगे वैसा मन होता है, वो प्रभाव पड़ता है, उसका प्रभाव पड़ता है। इसीलिए संत लोग ऐसा कपड़ा पहनते हैं। हाँ भाई, एक रंग का जैसे मतलब पहना, उसको ज़्यादा चटक पटक वाला उस तरह का नहीं रहता है। सफ़ेद है तो पूरा सफ़ेद ही है, गिरवा रंग है तो पूरा गिरवा ही है। ये नहीं कि आप माल अलग टाइप का पहन, जैसे लोग सामान्य लोग पहनते हैं, ये प्रभाव पड़ता है। तो संत के क्या मतलब गुण, मेन क्या गुण होना चाहिए? भाई उसके लिए 1 मिनट में हम बता नहीं सकते। उसके लिए आप एक बार पढ़ लीजिए तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसमें पूरा डिटेल में आपको मिल जाएगा संतों के लक्षण। ये संतों के लक्षण के बारे में तो बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, हाई स्कूल में भी पढ़ाया जाता है संतों के लक्षण के बारे में। 1 मिनट में नहीं बता पाएंगे। तो क्या पूरा रामायण पढ़ना पड़ेगा उसके लिए? नहीं, पूरा नहीं, खाली संतों के लक्षण पढ़ लीजिए, मिल जाएगा आपको। तो क्या जो नए बच्चे हैं, क्या उसमें संतों के लक्षण छाटेंगे वो जानने के लिए? क्या मतलब? जो नए बच्चे हैं जिनको पता नहीं है इसके बारे में, तो वो संत के लक्षण कैसे, उसमें कहाँ से पढ़ेंगे? उनको जानकारी नहीं है। तो नहीं, जो बता रहे तो तुलसीदास जी के बारे में नहीं जानेंगे वो बच्चे। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस जगह पे दिया हुआ है वो संतों के लक्षण? प्रसंग मिल जाएगा, उसमें लिखा हुआ है, जो अनुक्रमण विषय सूची उसी में लिखा हुआ है संतों के लक्षण। तो उसको देख लें और उसके बाद वो पढ़ लिए वो भाग। वो तो कोर्स में भी बहुत जगह है, बहुत से कुछ क्लासेस में है। मतलब कहने का मतलब है कि उसमें दिया हुआ है, संतों के लक्षण दिए हुए हैं कि कैसा होना चाहिए संत, और ऐसे करके पढ़ के नए बच्चे भी जानकारी ले सकते हैं कि संत कैसे होने चाहिए। ऐसा है उसमें लिखा हुआ। चलिए ठीक है, धन्यवाद।